हालेलुया। Hallelujah. प्रभु से क्या मांगना है? What will we ask of the Lord? विजडम, बुद्धि, Wisdom, प्रभु की समझ। wisdom and understanding. हालेलुया। Hallelujah. एक वचन निकालेंगे, इफिसियों We'll read the word Ephesians 4:17 से हम निकालेंगे। 4 verse 17. इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. अन्य जाति लोग जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, The Gentiles that do not walk in the ways of the Lord. वो किससे चलते हैं? Where do they walk? अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। They walk in the futile ways of their mind. अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है। They walk in the vanity of their mind. तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। You should not walk in that same way. आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, Having their understanding darkened, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. क्योंकि किनकी बुद्धि? Whose understanding? जो वचन पे चलते हैं Those who walk on the या जो word अन्य जाति? or the Gentiles? हाँ, किनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है? Whose understanding is darkened? क्योंकि जो संसार में है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। Because of the ignorance in their heart, they have been separated समझ from रहे the हैं? Lord. जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, Those who are not walking with the Lord वो अज्ञानता में फंसे हैं। have been उनकी stuck बुद्धि अंधेरी है, in darkened उनका मन understanding. कठोर है, Their hearts have been और hardened, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। and they have been separated from the life of the God. उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं They do है। not have the life of the Lord. आगे, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम। All kinds of lewdness. ये कौन लोग हैं जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, जो अज्ञानता में भरे हैं, जो कठोर हो गए हैं? Who are these people whose the minds have been darkened and they are filled with जो ignorance? परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। Who have been separated from the life of the Lord. जब तुम ऐसे व्यक्ति को देखोगे, When you see such a man, फिर ये चीजें उसमें दिखाई देंगी। you will see such things in their वो life. सारे गंदे काम लालसा से करेंगे, They will be doing all kinds of uncleanliness, लुचपन के काम करेंगे, works of lewdness, गलत काम करेंगे। the bad things. हालेलुया। Hallelujah. क्यों? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, Because their mind has been उनके darkened. अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं They है। do not have the life of God. आगे पढ़ेंगे इसे आगे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, आगे क्या लिखा है? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और उस जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व, भरमाने वाली अभिलाषाओं, जिससे अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, हाँ, उतार डालें। पुराना चाल चलन, Your former habits, पुरानी अभिलाषाएं your lusts, उतारी कि नहीं? have you removed them? हाँ, उतार दें Have you removed कि them? अभी भी उसी के अनुसार चल रहे हैं? Or are you still walking चर्च along भी with आ रहे हैं और पिछली चीजें भी पहन रखी हैं, coming to the church and still wearing those old clothes, पुराना गंदा चाल चलन भी पहन रखा है, still wearing that, अभी भी बहुत मन में कड़वाहट और गुस्सा है। still have that anger. परमेश्वर कहता है उसको उतार डालो। The Lord says, remove it. आगे,
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। and be renewed in the spirit of your mind. शारीरिक चीजें उतार के Remove the worldly things. मैं आपको सच बता रही हूँ, I'm telling you the truth. अपने शरीर से नफरत करो। Hate your body. आज पूरी दुनिया में In the entire world, एक ही चीज सिखाई जा रही है, there is only one thing खुद taught. से प्यार करो, To love yourself. खुद से प्यार करो। To love yourself. लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, But I am telling you today, अपनी फ्लैश से हेट करो, hate your flesh. यही तुम्हें परमेश्वर से दूर करेगी। This will depart you from the Lord. इसको बहलाने के लिए, इसको सहलाने के लिए, To please इसके it. लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें शैतान ने There खोल is दी, much things in the world given by the devil. ताकि आपका पूरा फोकस So your entire focus आपकी बॉडी पे रहे। is on your body. आज इंसान जिम जा रहा है, The man is going to the gym, पार्लर जा रहा है, हाँ, बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट ले रहा है। taking a lot of skin treatments. समझे? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे है आज मनुष्य का? Where is that entire focus? परमेश्वर को छोड़कर Leaving the Lord. आज सबसे ज्यादा फोकस मनुष्य का The entire अपनी body पर है। focus of the human is on their flesh, इसी को खुश करने में लगा है। pleasing the body. पौलुस क्या कहता है? What does Paul say? मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ। Does he say that I love my body? हाँ? क्या बोलता है? मैं खुद को बहुत, आजकल एक नया वो आया है, अपने आप से प्यार करो। There is this new trend to love yourself. पौलुस क्या कहता है? मैं रोज Paul says, अपनी बॉडी को every day to my body, मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, I beat it and I control it ताकि so that मैं दूसरों को प्रचार करके preach to others. खुद निकम्मा ना ठहरूं। I should not remain useless. देखो शैतान ने कैसे गिरा, हब्बा को कैसे गिरा? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। The devil tempted Eve by the lust of the eyes, the pride of the life. आज आपको शैतान कैसे घेरेगा? How will devil tempt you today? जब आप परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर, प्रभु के प्लान से बढ़कर Greater than God, greater than will of God, greater than plan of God. खुद से प्रेम करेंगे, You start loving your body. शरीर से प्रेम करेंगे, Start loving your flesh. शैतान आपको घेर देगा। The devil will tempt you. पढ़े इसे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आप दिखा रहे हो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, You're showing that you're very मैं spiritual. बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, That I pray a lot, बट मैं झूठ बोल रहा हूँ। but then I'm also lying. आपकी वो प्रार्थना बेकार है। Your prayer is useless. लोग ग्रेस के विषय में बात करना चाहते हैं, People want to talk about grace. अनुग्रह के विषय में बात करना चाहते They हैं, want to talk about grace, ब्लेसिंग के विषय में बात करना चाहते हैं, about blessing, चंगाई के विषय में बात करना चाहते about हैं, healing, पर पाप के विषय में बात नहीं करना चाहते। but not about sin. रिजल्ट के विषय में बात करना उनको पसंद नहीं। They don't like to talk about the result. जो परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, What the Lord says to pray, वही परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो। the same Lord says not to वही lie. परमेश्वर कहता है क्रोध मत करो। The same Lord says not to be वही angry. परमेश्वर कहता है लालच मत करो। The same Lord says वही not परमेश्वर to कहता है व्यभिचार मत करो। not to be adulterous. परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो, The Lord says pray, मैं तुम्हारी सुनूंगा। I will hear you. लेकिन हम कह रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, We are praying, पर हम वो बातों को इग्नोर कर रहे हैं but we are also ignoring जिससे परमेश्वर घृणा करता है। the things that the Lord hates. आप अपने पड़ोसी से झूठ बोल रहे हैं, You're lying to your neighbor. आपकी प्रार्थना से परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। Your prayers will not be pleasing to the Lord. परमेश्वर खुश कब होता है? When the Lord will be pleased जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। when you obey His commandments. यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है The Lord said, the one who loves me वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। will obey my commands. इसको आगे भी पढ़ेंगे, हम खत्म करेंगे। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, शैतान को अवसर कब मिलता है? तुम्हारे जीवन में काम करने का। When does the devil get a place to work in your life? आप जानते हैं शैतान हर समय द्वार पे खड़ा रहता है। At all times the devil is at the door.
ये समझ लो डोर है। Imagine that this is the door अभी शैतान यहाँ खड़ा है, and the devil is standing at the door. ये आपकी लाइफ है। This is your life. अब शैतान को अंदर जाना है, And the devil wants to come inside. पर ये व्यक्ति मसीह में है, वो अंदर नहीं जा सकता। But the person is in Christ, so the devil cannot enter. अब शैतान अंदर कैसे जाएगा? How will the devil enter? कौन सी चीज उसको अथॉरिटी देगी कि वो अंदर जाए? How will he get the authority to enter? यहाँ से झूठ आएगा और अंदर जाएगा। When the lie comes जब and enters, ये व्यक्ति ने झूठ बोला, and the man lies, डोर ओपन हुआ, झूठ अंदर आया, the door is opened and the lie enters. झूठ के पीछे शैतान भी उस डोर से एंटर And करेगा। the devil also sneaks in behind the lie. अब फिर शैतान खड़ा है, And now the devil is standing. अब शैतान तो अंदर आ गया, And he has entered. अब डोर ओपन ही है। And the door is open. अभी चोरी भी आएगी, Now robbery will क्रोध come. भी आएगा, Anger will also come. अडल्ट्री भी आएगी, Adultery will also come. परमेश्वर की विरोधता भी आएगी, The rebellion towards the Lord will come. पवित्र लोगों की खिलाफत भी आएगी, The rebellion towards holy people will हर enter. बुरी चीज अब अंदर आएगी। Every wicked thing will enter. दरवाजा कैसे खुला? How did the door open? शैतान ने खोला। Did the devil open it? शैतान खोल सकता है, Can the devil open it? लेकिन कैसे खोला? But how did it जब open? आपने अपने पुराने जीवन की चीज को उठाया। When you picked up something from your previous life. झूठ किसकी ओर से है? Where is the lie coming from? शैतान की ओर से। From devil. चोरी शैतान की ओर से। Robbery is from devil. हर वो चीज जिससे प्रभु घृणा कर, वो शैतान की ओर से है। Is from the devil. जब उसकी चीजें When his things आपकी लाइफ में आएंगी, will enter your life. जब आज्ञा टूटेगी, When the obedience is broken, शैतान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। devil will be able to enter your life. अभी शैतान तुम्हारे अंदर की बातों को पढ़ नहीं सकता, The devil cannot read your inner thoughts, लेकिन वो तुम्हारे एक्शन but he can see your actions और तुम्हारे बोलने के द्वारा and your words. वो चीजों को जान जाता है। He knows things by seeing your actions and your words. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो अपने सारे चेले चपाटों को भेज देता है, And then he sends all his disciples जाओ इसको और उकसाओ। to provoke you further. हालेलुया। Hallelujah. पर आपने But you धीरज रखना है, must remain patient. पढ़ेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। आप रिश्वत लेते थे, आप चोरी करते थे, परमेश्वर क्या कहता है? चोरी करने वाला पहले जो करते थे, अब चोरी ना करे। Let the man who stole before steal no more. हाँ, वरन भले काम करने में, अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, भले काम करने में But rather let him labor, अपने हाथों से परिश्रम करे, working with his hands in the things which is good. इसलिए कि हाँ, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। That he may have who needs. आगे कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। समझ रहे? पवित्र आत्मा शोकित कब होता है तुम्हारे जीवन में? Do not grieve the Holy Spirit. When is it? तुम शैतान को अवसर देते हो। When the Holy Spirit is grieved, शैतान खुद से नहीं आता, तुम उसके लिए डोर ओपन करते हो। you open the door for the devil. समझ आ रही है आपको? Are you able to understand? अगर तुम दरवाजा बंद रखो, If you keep the door shut, वो अंदर नहीं आ सकता, he will not be able to enter. पर हम उसे अवसर देते हैं, But we give him opportunity. उसे मौका देते हैं। We give him the opportunity. और पवित्र आत्मा, And the Holy Spirit, देखो, जब हम सब कुछ जानते हैं, when we know everything, हमें वचन पता है, we know the word, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, and the Holy Spirit is with हमें us. रिजल्ट भी पता है, We know the result. उसके बाद भी And even then, हम शैतान के लिए दरवाजा खोल we दें, are opening the door for the devil. तो क्या होगा? What will happen? पवित्र आत्मा शोकित होगा। The Holy Spirit will be grieved. इसको सब कुछ पता है, The man knows everything. जैसे पर मेरा वचन पता है, He knows my word. मेरा आत्मा इसे गाइड कर रहा है, My spirit is guiding. मेरा दास इसे गाइड कर रहा है, My man of God is guiding him. मैं वचन से बात कर रहा हूँ, I'm speaking to मैं him through word. मैं विजन में भी इसको बता रहा हूँ, I'm showing him things through मैं इसको vision. रिजल्ट भी दिखा रहा I'm हूँ। showing him the result. उसके बावजूद भी Even then, ये शैतान को कह रहा है, he's opening the door मेरे for जीवन the में आ devil, जा। inviting him into his life. अब तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? And who is sitting in you right पवित्र now? आत्मा। The Holy Spirit. वो खुश होगा, Will he be happy?
वो खुश होगा, will he be happy? वो शोकित होगा, He will be grieved, और आप फिर भी नहीं मानोगे, and you will not be able to वो understand. तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। The Holy Spirit will leave और you. अब इस व्यक्ति के जीवन में And now in this पूरा man's life, कंट्रोल शैतान का आ जाएगा। the entire control is of the devil. आपको लगेगा अरे ये तो कल तक प्रभु में था, And you will say, oh, he was with the Lord few days back. और आप बहुत शॉक्ड होगे। And you will be shocked. लेकिन उस व्यक्ति ने But that man पवित्र आत्मा को शोकित किया, has grieved the Holy Spirit. और आज And today, उसने अपना पूरा कंट्रोल he has given his entire control शैतान को दे दिया। to the devil. आगे सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप जानते हैं यीशु मसीह किसको लेने आएगा? Who is Christ coming to take? क्या निशानी होगी तुम परमेश्वर तुम्हें अपने साथ लेके जाए? What is the sign that the Lord will take you? कौन सी चीज को देखेगा तुम्हारे अंदर? What will the Lord test in you? बोलो, जिसके अंदर The one पवित्र आत्मा होगा, who has the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता होगा, The one who is walking in the guidance of the Holy Spirit. केवल और केवल वही व्यक्ति Only that person रैप्चर में उठाया जाएगा। will be taken in rapture. लेकिन जिन लोगों को But the people पवित्र आत्मा छोड़ के जा चुका है, who are abandoned by the Holy Spirit, वो कभी जा ही नहीं सकते। they will never know. यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा की वो छाप हमारे जीवन में है, जो छुटकारे के दिन के लिए वो छाप हमें दी गई है, पवित्र लोगों को दी गई है। क्या बोलो? पवित्र आत्मा के छुटकारे की छाप। पवित्र आत्मा के छुटकारे The की seal of salvation by the Holy Spirit. आपके हृदय में एक छाप है, वो है पवित्र आत्मा। There is a seal in your mind of the Holy Spirit. जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होगा, The one who has the Holy Spirit वही उठाया जाएगा। will be taken. और पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या होगा, है कि नहीं? And what will be the sign that the Holy Spirit is with you? फ्रूट ऑफ स्पिरिट, Are पवित्र आत्मा के फल। the fruits of the Spirit. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, आगे लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। कड़वाहट है अंदर, Is the bitterness still inside? है अंदर। Is it inside? किसी के लिए बहुत गुस्सा है, Is there wrath inside you? किसी के लिए बदला लेने की भावना है, The feeling of revenge, किसी को नीचा दिखाने की भावना है। to put someone down. क्या आपके हृदय में धन्यवाद है या कड़वाहट है? Are you filled with thanksgiving or bitterness? आपको चेक करना है। Check yourself. और Anger, क्रोध, wrath and anger, कलह, clamor निंदा, and evil speaking. सब बैर भाव समेत और- तुमसे दूर की जाए। All wickedness be put away from you. एक दूसरे पर कृपालु Be kind to one और another. करुणामय हो, Tender hearted. और जैसे परमेश्वर ने Even as मसीह God में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, in Christ forgave you, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। so forgive one another. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर बात कर रहा है, The Lord is speaking. शैतान को अवसर मत दे। Do not give opportunity to the devil. अपने जो कुछ भी किया है Whatever you have done उसे परमेश्वर के लिए for the Lord, छोड़ दो। leave all of it. जो भी आपके उद्धार में चीजें आड़े आ रही हैं, Whatever is an obstacle towards आपके your रैप्चर में salvation, आड़े आ रही हैं, obstacle towards your उन rapture, चीजों को त्याग दो। leave those things. हालेलुया। Hallelujah. एक वचन मैं आज पढ़ रही थी राजा नबूकदनेस्सर के बारे में। I was reading this word about King Nebuchadnezzar. पूरे संसार के ऊपर In the entire world, राजा नबूकदनेस्सर का राज्य था। King Nebuchadnezzar reigned. समझ रहे? पूरे संसार के ऊपर। Over the entire world. और एक दिन वो अपनी छत पर टहल रहा था, He was taking a stroll over his rooftop. बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। क्या ये बड़ा बेबीलोन
this huge Babylon. नहीं है, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने की और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। There fell a voice from the हे heaven. राजा नबूकदनेस्सर, O King Nebuchadnezzar, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, to thee it is spoken. राज्य तेरे हाथ से निकल गया The kingdom is departed from और you, तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, and they shall drive thee मैदान from के hence, पशुओं के संग रहेगा and thy dwelling shall be with और the beasts बैलों of the के field, समान घास चरेगा and they shall make thee to eat और grass, 7 काल तुझ पर बीतेगा, and 7 times shall pass over thee, जब तक कि तू ना जान ले until thou know कि परम प्रधान that the Most High मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है ruleth in the kingdom of और men, जिसे चाहे and giveth वो उसे दे देता है। into whoever he wants. उसी घड़ी The same hour ये वचन was the dream नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। fulfilled upon वह Nebuchadnezzar, मनुष्यों में से निकाला गया and he was driven from the और men, बैलों के समान घास चरने लगा and ate grass as oxen. और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, His body was wet यहाँ with the तक कि dew of उसके heaven. बाल उकाब पक्षियों के परों से His hair were grown like eagle's feathers, और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। and his nails like bird's claws. उन दिनों के बीतने पर And at the end of the days, मुझे नबूकदनेस्सर ने I, Nebuchadnezzar, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई lifted up my eyes, और मेरी बुद्धि and फिर my ज्यों की त्यों हो गई। understanding returned तब unto मैंने me, परम प्रधान को धन्य कहा and I blessed the और Most जो सदा High, जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, and I praised and honored him that liveth forever, उसकी प्रभुता सदा की है, whose dominion is everlasting. उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। His kingdom is from generation to पृथ्वी के generation, सब रहने वाले and all the inhabitants of the उसके earth सामने तुच्छ गिने जाते are हैं reputed as nothing, और वो स्वर्ग की सेना and he doeth according और to his will पृथ्वी के रहने वालों के बीच में in the army of heaven and अपनी among ही the इच्छा inhabitants के of the earth. अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता And none can stay his कि hand तूने ये क्या किया है। or say unto him, what dost thou? उसी समय मेरी At the बुद्धि same time, my reason ज्यों की returned त्यों हो गई unto me, और मेरे राज्य की महिमा and for the glory of my के लिए kingdom, मेरा प्रताप और मुकुट my honor and brightness फिर returned to me, मुझ पर आ गया। returned to me, मेरे मंत्री और प्रधान लोग and my counselors and my मुझसे भेंट lords करने के लिए आने लगे sought unto me, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया and I was established और in my मेरी kingdom, और अधिक प्रशंसा होने लगी। and excellent majesty was अब मैं added to me. नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ Praise and extol the और honor उसकी of the स्तुति heaven. और महिमा करता हूँ All those who work क्योंकि उसके सब काम सच्चे and his ways judge, और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं and those that walk in pride, he और is जो able लोग to घमंड से abase. चलते हैं उन्हें वह नीचा करता है। He is able to abase. हालेलुया। Hallelujah. आज जब मैं इस वचन के को पवित्र आत्मा बात कर रहा था और मैं पढ़ रही थी, And the Holy Spirit was speaking to me when I was reading this word. ये राजा पूरे संसार का राजा था। He was the king of the entire world. कोई इसका सामना नहीं कर सकता था इस दुनिया में। Nobody could stand in front of him in this world. और वो एक दिन अपनी छत पे टहल रहा And he है was taking a stroll और on अपने मन में सोच रहा the है, rooftop, and he's अपने thinking, मुंह से कह रहा है, क्या ये बेबीलोन नहीं है? क्या इसे मैंने ही नहीं बनाया? Oh, this क्या great ये Babylon मेरी that I- प्रशंसा के लिए नहीं है? is it not for my क्या ये majesty? मेरी पावर से नहीं हुआ? Is it not done by my might? अपने मुंह से जैसे ही उसने बोला, And when he said that from his mouth, आकाशवाणी हुई, there was ये सब तेरे हाथ से निकल जाएगा। that all of this will be taken from you. आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है Everything that the Lord has given to you, वो उसने दिया है। He has given it to you. आपने अपने आप कुछ भी नहीं पाया। You have not done anything by yourself. आपको ये सांसें परमेश्वर ने जब आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, The breath, उसके अंदर सांस फूकी, the breath was given to Adam when he was made of the तब soil by इंसान the एक Lord. जीवित प्राणी बना। That is why he was made a living अगर man. सांसें ही उसकी है, If the breath is of the Lord, जीवन ही उसका the है, life is of the Lord, तो तुमने जो कुछ बाहर से किया है then whatever you have done from the outside, वो इस सांस के बिना तुम कर ही नहीं सकते। you cannot do without this तो breath. जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया So है whatever the Lord has given to वो you, तुम्हारा नहीं है, that is not yours. वो परमेश्वर का है, That is of the Lord. परमेश्वर के लिए है। For the Lord. और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है And
Whatever the Lord has उसको given, परमेश्वर ने दिया है। that is done तुमने by the अपनी Lord, पावर से नहीं कमाया, not by your own power. तुम्हें परमेश्वर ने दिया है It is given by the Lord अपनी महिमा के लिए, for His glory, ना कि तुम्हारी महिमा के not लिए, for your glory, तुम्हारी बड़ाई के लिए, not for your majesty, तुम्हारी प्रशंसा के not for लिए। your exaltation. आज तुम्हारा जीवन, Your life, तुम्हारे गिफ्ट, your gifts, तुम्हें जो कुछ तुम्हारे पास है and everything that you have, और तुम परमेश्वर में हो, and you are in the Lord, तुम्हारा पैसा, your money, तुम्हारा शरीर, your body, सब कुछ everything, तुम्हारे लिए नहीं है, it is not for you. वो परमेश्वर के लिए है। It is for the वो Lord. परमेश्वर की बढ़ाई के लिए है, It is for वो परमेश्वर की प्रशंसा के लिए है। Glorifying and praising the Lord. इसीलिए कभी मत कहें That is why never say, क्या ये घर मैंने नहीं बनाया, is the riches not gained क्या by ये me? एजुकेशन मैंने नहीं की, Is the education not gained by me? क्या ये पावर मेरी नहीं है, Is this power not mine? क्या ये मैं नहीं हूँ। Is this not me? जब आप मैं करेंगे, When you talk about yourself, आप हलाल होएंगे। you'll be cut. समझ रहे हैं आप? पहले हम क्या थे? What were we before? बकरियां, Goats. हमेशा मैं मेरा 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 मेरा। बकरी क्या कहती है? What does the goat say? मैं बिना बुलाए भी मैं करती है। Even when it is not called, it keeps talking about ये मैं itself. नहीं कह रही हूँ, वचन में लिखा है। It is said in the word. पहले हम क्या थे? What were we before? बकरियां थे। We were goats. फिर हम यीशु के पास आए, Then we came to the Lord Jesus, उससे मैं भेड़ बनाया। and He made us a sheep. हाँ? और जब हम परमेश्वर के साथ चले, And when we started walking with the Lord, अब हम शेर हैं। now we become lions. Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! शेर बनने से पहले भेड़ बनना पड़ता है, Before you can become a lion, you must be a sheep. और भेड़ बनने से पहले And before you become a sheep, मैं खत्म करनी पड़ती है। you have to जब let, आपकी your, मैं खत्म होगी, let yourself disappear. तो बाइबल में लिखा है भेड़ क्या है? शांत रहती है। The sheep is quiet. The जब Bible says the जब sheep उसके is quiet. ऊन काटी जाती है, बाल काटी जाते हैं, When its hair are shredded, वो शांत रहती है, it stays quiet. वो झुंड में चलती है। It walks in the crowds. आप जानते हैं भेड़ों में और बकरियों में क्या फर्क है? Do you know the difference between a sheep and a goat? भेड़ें हमेशा झुंड में चलेंगी, The sheep will always walk एक in the साथ crowd. चलेंगी। Will walk together with other sheep. उस झुंड में से बकरी निकलकर बाहर को आएगी, The goat will try to leave the crowd अलग जाके चल रही होगी। and will separate itself for grazing. उसे भीड़ में चलना पसंद नहीं है। It does not like to walk with others. यही फर्क है This is the difference एक आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति का। between a spiritual and a materialistic person. अगर आप भेड़ बन गए हैं, If you are a sheep, तो आप झुंड में रहेंगे, you will stay in the crowd. आप शांत रहेंगे, You will be quiet. आप प्रभु के साथ चलेंगे, You'll walk with the हर Lord परिस्थिति में आप चलेंगे। in every और situation. एक दिन आएगा And a day will come जब वो भेड़ when the sheep शेर में बदल जाएगी, will be turned into a वो lion. शेर में बदल जाएगी। Will turn into a lion. परमेश्वर उसे अपने पुत्र के स्वरूप में बना देगा। The Lord will make him in the image of बाइबल his कहती son. है वो यहूदा का शेर है, The Bible और says आप that और he मैं भी परमेश्वर के पुत्र हैं। is the Lion of Judah and we are the children of हम भी God. वो शेर बन जाएंगे। We will also be फिर lions. शेर डरता नहीं है किसी And the से। lion is not scared. उसके अंदर बुरा आयाम होता है, He वो has बस full गुर्राता confidence. है। And he just roars. एक दहाड़ मारता पूरा जंगल थर कांपता है। He roars and the jungle फिर आप किसी भी चीजों से डरते नहीं हैं, moves. Hallelujah. आप आगे की परेशानियों से डरते नहीं हैं। Then you are not scared of what is coming next. आपके बोलने में डर नहीं होता, There is no fear in your आपके चलने में डर नहीं होता, There is no fear in your ये walking. सच्चाई किसी से डरती नहीं है। Because truth is not scared of anybody. हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला? अभी भी भेड़ बकरियां इकट्ठी है। The Lord said, the sheep and the goat are still together. कई बार आप देखते हो इकट्ठे झुंड चल रहा होता है, Sometimes you see that the crowd is walking together. वो बकरियां भेड़ बनना ही नहीं चाहती। The goats do not want to be turned to sheep. वो बोलते हैं हम तो मैं ही करेंगे। They say we do not want to. अगर मत्ती 25 पढ़े, If we read Matthew उसमें 25, लिखा है it says, न्याय के दिन on the day of judgment, परमेश्वर the Lord बकरियों को will separate भेड़ों के झुंड से अलग करेगा। the goats from the sheep. वो बकरियों को नरक की आग में डालेगा। He will put the goats to hell
और जो भेड़े हैं and the sheep वो परमेश्वर के साथ बैठेंगी, will sit with the Lord. स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठेंगी। In